भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा। यह कहानी उस महान युद्ध भूमि की है जहां दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, कौरवों और पांडवों की सेनाएं। युद्ध का समय आ चुका था। अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा, अपने रथ पर बैठे थे, लेकिन उनके दिल में कुछ गहरे सवाल थे। उनके मन में युद्ध के प्रति संकोच, द्वंद्व और भ्रम था। युद्ध भूमि पर सब कुछ तैयार था, लेकिन अर्जुन का दिल कांप रहा था। उनके सामने कौरवों की सेना खड़ी थी, उनके भाई, गुरु, रिश्तेदार और मित्र। वह सोचने लगे, क्या सही है, क्या गलत। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे कर दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ा सकता हूँ? ये युद्ध मेरे अपने अपनों से है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य से है, जो मुझे बचपन से सिखाते आए हैं। मैं इस रक्तपात को कैसे सह सकता हूँ? ये युद्ध मेरा नहीं है। अर्जुन का मन भर आया और वह गहरे संकट में डूब गए। श्री कृष्ण, जो उनके रथ के सारथी थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भ्रम है। तुमने कभी अपने कर्तव्य को सही से समझा ही नहीं। अर्जुन ने गहरे दुख के साथ कहा, लेकिन कृष्ण, क्या मैं अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? क्या यह सब सही है? श्री कृष्ण ने उसे शांत करने के लिए कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य धर्म का पालन करना है। इस संसार में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम्हें अपना धर्म निभाना है। अर्जुन अब भी अवसादित थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, तुमने अपना कर्तव्य समझने में भ्रम किया है। इस संसार में प्रत्येक जीव का जन्म और मृत्यु निश्चित है। तुम जो कर रहे हो वह भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। कौरवों का विनाश हो चुका है और यह युद्ध भगवान के द्वारा तय किया गया है। तुम केवल एक उपकरण हो, इसे तुम कर्तव्य की तरह करो, न कि व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर। श्री कृष्ण ने फिर गीता का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह जीवन शाश्वत नहीं है। जो कुछ भी जन्मा है वह मरेगा। तुम और तुम्हारे शत्रु दोनों की आत्माएं अमर है, सिर्फ शरीर नष्ट होगा। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार के युद्ध से डर नहीं लगेगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना और उनकी बातों को समझने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने फिर उसे कर्म योग की उपदेश दिया। तुम्हारे लिए सिर्फ कर्म करना जरूरी है, उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। अगर तुम कर्म को भगवान के लिए करते हो तो तुम्हें कोई भयंकर फल नहीं मिलेगा। यही सही मार्ग है। फिर श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी उपदेश दिया। भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है।